आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। दोनों में कैसे डिफरेंस कर पाएंगे और कैसे समझेंगे कौन सा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है और कौन सा वर्ड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। चलिए आज इन्हीं को जानते हैं। पहले हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लेटर के बाद वर्ड पढ़ते हैं। हमारे नॉलेज में जितने भी वर्ड हैं वह सारे वर्डों का कोई न कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम होता है। अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम किसी भी वर्ड को एक नाम देते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को एक हम नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दें ही इज ए गुड प्लेयर। एक एग्जांपल समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ही इज ए गुड प्लेयर। अब आप इससे कहेंगे सर ये तो सेंटेंस है। हाँ ठीक है, ये सेंटेंस है। अब हम सेंटेंस के ही माध्यम से समझेंगे कि इसमें यानी इस सेंटेंस में जो अलग अलग वर्ड हैं ये सारे क्या हैं? वर्ड हैं, एक शब्द हैं ये सारे, ठीक है, जितने भी लिखे हुए हैं सारे वर्डों को यानी एक साथ मिलकर इन्होंने क्या बनाया? एक सेंटेंस। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं प्रोनाउन। क्या नाम देते हैं? प्रोनाउन। इसको वर्ब, इसको आर्टिकल, इसको एडजेक्टिव और इसको नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इन्हें अगर अलग अलग कर दें, ही को अलग, इज को अलग, ए को अलग, गुड को अलग, प्लेयर को अलग कर दें, तो भी हम इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्हीं नामों से जानेंगे, ठीक है। तो हम जितने भी वर्ड अभी तक सीखे हैं या सीखेंगे वह सारे वर्ड किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे यहाँ पे ही को प्रोनाउन कह दिए, इज को वर्ब कह दिए, ए को आर्टिकल कह दिए, गुड को हम एडजेक्टिव कह दिए, प्लेयर को हम नाउन कह दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यह सब जितने वर्ड यहाँ पे हैं वह जहां भी आपको मिलेंगे तो वह हमेशा इसी फंक्शन में मिलेंगे यानी इसी नाम से मिलेंगे। हो सकता है यह शब्द किसी दूसरे वाक्य में किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से काम कर रहा हो यानी फंक्शन कर रहा हो, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ये था। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ही अगर हम इसको लिखें, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। जैसे मैं लिख दूं इसी को कि ही इज ए गुड प्लेयर, ठीक है, मैंने इसी की सेंटेंस को लिख दिया दोबारा। अब देखिए यह भी क्या है? एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में जैसे मैंने क्या कहा कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है सब्जेक्ट और दूसरे का होता है प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में यहां पे ही क्या है? सब्जेक्ट। और इज ए गुड प्लेयर क्या है? प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने इस सेंटेंस में इन सारे शब्दों का अलग अलग नाम दिया। बट वही सेंटेंस जब मैंने यहां पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में लिखा तो इसमें पूरे सेंटेंस को हमने दो ग्रुप में किया। एक को हमने नाम दिया सब्जेक्ट, दूसरे का नाम दिया प्रेडिकेट। बट अगर यहां में भी हम अलग अलग करें, जैसे इज यहाँ पे क्या है, ए क्या है, गुड क्या है, प्लेयर है, तो यहां भी मिलेगा हमें कि जैसे अभी ही यहाँ पे क्या था? ही यहाँ पे प्रोनाउन था, बट सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या नाम होता है इसका? प्रोनाउन। बट सेंटेंस में इसका क्या नाम होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इज क्या है? हम इसको बोलेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब, क्योंकि इस वाक्य में यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। या इसे हम एक नाम देंगे लिंकिंग वर्ब। क्या नाम देंगे? लिंकिंग वर्ब।
ठीक है, इसे हम लिंकिंग वर्ब का नाम देंगे। अब देखिए इसको हम यहां तो वर्ब ही बोल रहे थे, बट यहां हम इसको मेन वर्ब बोल रहे हैं। या अभी दूसरा सेंटेंस एक अगर हम लिख दें कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो देखिए यहां पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, प्लेइंग क्या है, ये दोनों वर्ब हैं, बट इसे हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, अब इसे बोलेंगे मेन वर्ब, जबकि दोनों वर्ब ही हैं। ठीक है, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर यहां पे क्रिकेट होता तब, अगर यहां पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्रिकेट लिखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्रिकेट लिखे, तो इसे हम क्या नाम देंगे, नाउन। क्या नाम देंगे, नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्रिकेट को नाउन कहेंगे, बट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम क्रिकेट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे से गुड क्या था, एडजेक्टिव था, यहाँ भी ये एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। प्लेयर यहाँ क्या काम कर रहा है, प्लेयर यहाँ काम कर रहा है कंप्लीमेंट का। किसका काम कर रहा है, कंप्लीमेंट का। यहाँ प्लेयर किसका काम कर रहा है, कंप्लीमेंट का। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब पूरा यहाँ इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस से मिल के आया कि हम किसी भी वर्ड को पढ़ेंगे तो वह वर्ड सेंटेंस में एक से अधिक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, अलग अलग फंक्शन काम कर सकता है एक ही वर्ड। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, आइए अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में डिफरेंट। एक वर्ड में लिख रहा हूं दिस, आप इसे क्या मानेंगे, आप इसे नाउन कह सकते हैं, आप इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। कैसे, देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। यहां पे दिस क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। दिस इज माई पेन, यहां एक नाउन काम कर रहा है। बट एक और सेंटेंस लिखे अगर हम कि दिस पेन इज वेरी कॉस्टली, दिस पेन इज वेरी कॉस्टली, यह पेन बहुत महंगी है। अब यहां पे देखो, यहां पे दिस क्या है, यहां पे दिस एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद क्या आया है, नाउन। अब देखो यहां पे नाउन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। यहां अब सब्जेक्ट काम ये पेन कह रहा है। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट के बाद एक एडजेक्टिव आया है जिसे आप क्वालिफायर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्वालिफायर भी कह सकते हैं, सेंटेंस में इसे हम क्वालिफायर भी कहते हैं। तो यहां पे देखिए दिस क्या है, एडजेक्टिव है, बट यहां पे दिस क्या है, नाउन है। ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। जैसे को, ठीक है, ठीक है, इस बात को समझ पाए आप। एक और वर्ड देखते हैं, एक वर्ड है लव। आप इसे क्या जानेंगे, किस नाम से, इस लव को हम नाउन भी कह सकते हैं, वर्ब भी कह सकते हैं, प्रोनाउन भी कह सकते हैं, यानी प्रोनाउन का भी काम कर सकता है वाक्य में। चलिए वाक्य लिखते हैं, जिसे हम लिखते हैं आई लव यू। अब यहां पे आई क्या है, सब्जेक्ट, लव क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लव क्या काम कर रहा है, वर्ब का। बट हम लिख रहे हैं एक दूसरा सेंटेंस, लव इज ब्लाइंड। ठीक है, अब यहां लव क्या है, यहां ये नाउन का काम कर रहा है। अब इस यहां पे वर्ब है, ब्लाइंड क्या है, यह एडजेक्टिव है जो इस कंप्लीमेंट को पूरा कर रहा है, यानी ये कंप्लीमेंट है। ठीक, तीसरा सेंटेंस, गिव मी द ड्रिंक
लव। अब यहां पे लव प्रोनाउन है, क्या है? नाउन। गिव मी द ड्रिंक लव, हम अपने किसी प्रिय से कह रहे हैं कि गिव मी द ड्रिंक, मुझे पानी दीजिए लव, मतलब हम प्रेम से किसी को अपने किसी फैमिली में ऐसा वर्ड बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लव वर्ड नाउन का भी काम, सॉरी लव वर्ड वर्ब का भी काम कर रहा है, नाउन का भी काम कर रहा है और नाउन का भी काम कर रहा है। तो मैं ऐसे और भी शब्द आपको लिखता हूं जिसमें देखेंगे आप कि वह नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या अदर पार्ट ऑफ स्पीच का भी काम कर रहे हैं। एक ही वर्ड अलग अलग, एक ही वर्ड, सिर्फ ऐसा नहीं कि नाउन है तो सिर्फ नाउन का ही काम वाक्य में करेगा, वह वर्ड नाउन का भी काम कर सकता है, वर्ब का भी काम कर सकता है, प्रोनाउन का भी काम करता है। इसलिए जब भी आप किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को देखिए तो ये मत समझिए कि यह वर्ड सिर्फ नाउन ही है तो नाउन का ही काम करेगा, नहीं। हो सकता है वह अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और फंक्शन, वो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसा फंक्शन कर रहा होगा वह उस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करेगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए कुछ वर्ड यहाँ पे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने नाम लिखा हुआ है। वर्ड एक ही है बट वह अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग फंक्शन कर रहा है। जैसे देखिए पहले में एक्ट, एक्ट क्या है? वर्ब है। एक्ट से ही बना क्या है? एक्शन। हम एक्ट को यदि किसी वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो हम एक्ट यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम उसे नाउन के यूज में करेंगे तो एक्शन के रूप में यूज करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो एक्टिव। लोग कहते हैं ना, ठीक है, आप बहुत एक्टिव हैं, तो एक्टिव वहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। आप बहुत एक्टिव है यानी आप जो विशेषता बता रहे हैं तो एक्टिव हो गया। और एडवर्ब क्या है? एक्टिवली, ठीक है। ऐसे देखिए लाइफ नाउन वर्ड है बट लाइव क्या है? वर्ब वर्ड है। अलाइव मीन्स क्या है? जिंदा होना, तो ये जिंदा रहना ये क्या है? एडजेक्टिव। अलाइव क्या है? एडजेक्टिव है। और लिविंगली मीन्स क्या है? ये एडवर्ब है। साइट, साइट नाउन वर्ड है, सी क्या है? वर्ब वर्ड है, और सीन क्या है? एडजेक्टिव वर्ब है। डेथ नाउन वर्ड है, डाई वर्ब, डेड एडजेक्टिव। चॉइस नाउन, चूज वर्ब, चूजन क्या है? एडजेक्टिव है। एडवाइस ये नाउन है। देखिए एडवाइस में ADVIC है, ये सी जो है ये नाउन होता है, बट ADVISE जो होता है, एस के बाद ई रहता है, ठीक है, वह होता है